God has, he has completely turned my life around. और परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरह से उलट पुलट के रख दिया and called me into the mission field. और उसने मुझे अपनी मिशन सेवकाई के लिए बुलाया. So I want to start by just reminding everybody here. और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक बात को सब लोगों को याद दिलाकर. We know that Satan is the god of this world. और हम जानते हैं कि शैतान इस संसार का परमेश्वर है. We know that his role is to steal, to kill, and to destroy. हम उसके नियमों को जानते हैं कि वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है. And God has called us as ambassadors of Christ. और परमेश्वर ने हमें उसके दूत होने के नाते बुलाया है. Our role as pastors and ministry leaders is to unwind the work of Satan. और हमारा जो कर्तव्य है एक पासवान और अगुवे होने के नाते, सेवक होने के नाते उसके बंधनों को खोलना है. And to bring the light of Christ into dark places. और अंधकार के स्थानों में परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति को चमकाना. We are called to heal the sick. हम बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाए गए हैं. We are called to set the oppressed free. और हम जो दबे हुओं को आजाद करने के लिए बुलाए गए हैं. We are called to bring the fragrance of Christ into dark places. और अंधकार की जगह में मसीह की खुशबू को फैलाने के लिए बुलाए गए हैं. And to watch the principalities of violence, anger, and hatred flee. और इन सारे अंधकार की जो हिंसा है और सारी बुराइयों को भगाने के लिए बुलाए गए हैं. So I'm going to start today on giving you some background on the place that God initially called me to do ministry. और मैं कुछ पिछड़ी बातों को बताऊंगी जिस स्थान के बारे में परमेश्वर ने मुझे बुलाया सेवकाई के लिए. So 60 years, God called a Swedish woman. और 16 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वीडिश की महिला को बुलाया. To bring the gospel to a place called Bushinga, located in the mountain of Congo. और कांगो के पर्वतों पे बुशिदा करके एक जगह है वहां पे जाने के लिए. This woman literally gave up her life in Sweden. और वो अपना जीवन जो स्वीडन में था वहां पे उसको बिल्कुल ही हार मान चुकी थी अपने जीवन से. She learned the local language and she dressed like the local people. और उसने वहां के स्थानीय लोगों की भाषा को सीखा और उनके समान ही वो वस्त्र को धारण करने लगी. I'm told this woman spent 3 months ministering to one man who finally gave his life to Jesus. और वो 3 महीने से एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रही थी जिसने आखिरी में अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया. In turn, this man committed his life to helping this woman bring the gospel to that region. और उसने इस व्यक्ति ने इस स्त्री की मदद करी कि वो उस क्षेत्र में परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सके. This woman planted the first church there. और स्त्री ने पहली कलीसिया वहां स्थापित करी. And started a small Bible school where she taught people how to read the Bible. और एक छोटे से बाइबल स्कूल का शुरुआत करी जहां पे कैसे बाइबल को पढ़े उन लोगों को सिखाया. She spent the rest of her life on that mountain. और पूरा अपना बाकी का जीवन उसने उस पर्वत पे बिताया. And eventually died there. और उसके बाद वहीं पे वो मर भी गई. As time passed, violence took over this region. लेकिन जब समय बीतता चला गया उस जगह पे और ज्यादा हिंसा की घटना होती गई. Various rebel groups would come in and try to take control over this mountain. और कई सारे जो है डाकू लोग आते थे और उस पर्वत पे कब्जा करने की कोशिश करते थे. A well-known rebel group in Congo called the Wazalendo Army eventually formed in this area for the purpose of protecting this land. और वेजल्डो आर्मी करके एक आतंकवादियों का गुट है जिन्होंने जबरदस्ती उस पर्वत पे अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी. You see, this area, the government does not have any control over. और उस क्षेत्र के ऊपर यहाँ तक कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. No police and no army are in this area. और वहां पे कोई पुलिस नहीं जाती, कोई सेना के लोग नहीं जाते. Over time, these men in this rebel group ended up becoming the violators. और थोड़ा समय होने के बाद जो ये आतंकवादियों का गुट था इसके जन वहां पर हिंसा करने लगे. They would rape and beat women, steal from people, become addicts to cigarettes and alcohol. और वो लोग शराब पीते थे, धूम्रपान करते थे, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार दुर्व्यवहार करते थे और लोगों को मारते थे, उनसे चीजें छीनते थे. So fast forward 60 years later. और 60 साल बाद अब हम आगे देखते हैं. Through a dream, the Lord called me to this place of Bushinga. और परमेश्वर ने एक स्वप्न में दर्शन के द्वारा मुझे इस बुशिंगा नाम के स्थान के लिए बुलाया.
When I received this dream, I had no idea where this place was located. और जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सच में सपने में ये पता नहीं था ये जगह कहाँ है करके। But after some research, I found that it was a place in Congo. और फिर खूब खोजने के बाद मुझे पता चला ये कांगो नाम की एक जगह में पाई जाती है ये जगह। But because of the rebels in this area, I couldn't get in right away. लेकिन वहां पर आतंकवादियों की होने की वजह से मैं उस जगह पे नहीं जा पाई। You need to know something about this area. और आपको कुछ जानने की जरूरत है इस क्षेत्र के बारे में। No one but the locals go there out of fear because of the violence. और कोई भी नहीं वहां की हिंसा की वजह से वहां के स्थानीय लोग केवल ही वहां पर जा पाते थे। I spoke with a number of pastors in that area of Congo who told me they would not even go there. और कई पासवानों से कांगो में मैंने बात करी जिनसे कि वहां जाने के लिए, लेकिन उन सब ने मना कर दिया कि वो वहां नहीं जाएंगे। I had one pastor tell me on this recent trip. और हाल ही की यात्रा में एक पासवान ने मुझसे इस प्रकार कहा। He said, "May God bless you. I am Congolese and I won't even go there." और उसने कहा प्रभु आपको आशीष दे, मैं कांगो का रहने वाला हूँ लेकिन मैं भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। But despite all these things I was hearing, और लेकिन मैं लगातार इस बात को सुन रही थी। I knew God called me to minister there. मुझे पता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है वहां पे सेवकाई करने के लिए। So I had my mind set on finding a way to get into that mountain. और इसीलिए मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना कि मैं किसी तरह भी उस जगह पे जाऊंगी। Last October, God finally opened the door for me to go into this village. और जैसे मैं बात कर रही थी तो आखिरी में परमेश्वर ने मुझे उस गांव में जाने के लिए मेरे लिए द्वार खोले। I held an evangelism crusade with thousands in attendance. और मैंने एक महासभा वहां पे आयोजित करी और हजारों लोग वहां आए। People walked up to 4 hours from surrounding mountains to come to this crusade. और आसपास के पर्वतों से 4 घंटे की पैदल यात्रा के द्वारा लोग उस महासभा में आके जुड़े। We had many give their lives to Christ. और कई लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया। But over 100 rebels that attended actually gave their lives to Christ. और यहाँ तक कि 100 आतंकवादियों ने जिन्होंने उस महासभा में भाग लिया, उन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। God confirmed his word by moving in many signs and wonders. और परमेश्वर ने कई आश्चर्य चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपने वहां पे मंडराने को स्थापित किया। I shared a lot of those the last time I ministered on this platform. और मैंने पिछली बार भी जब मैंने यहाँ पे सेवकाई कर रही थी तो मैंने कई ऐसी बातों को बांटा आपके बीच में। So I won't go through those again. और इसलिए मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। But the best way that I can help you understand the incredible way God has moved through this region और मैं सबसे उत्तम बात ये बताऊंगी कि कैसे प्रभु ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। and through this last trip I had to Africa और जब मैं इस आखिरी बार अफ्रीका देश गई is through testimonies of people who were touched by the hand of God. और प्रभु के हाथों के द्वारा छुए गए लोगों की गवाही के द्वारा। So I will spend some time going through some of these testimonies. और मैं थोड़ा समय व्यतीत कर रही थी इनमें से कुछ गवाहियों के बांटने के बारे में। There's a testimony I received from a local pastor in Bushinga. और बुशिंगा में एक पासवान है जिनकी गवाही मैंने प्राप्त करी। And this testimony will give you a picture of the spiritual atmosphere and what it was like in that region before God. और इस गवाही से आपको पता चल जाएगा उस क्षेत्र का आत्मिक स्तर कैसा है और वहां पर आपका चित्र का प्रतिरूप आप देख पाएंगे कि कैसे दौर से लोग गुजर रहे हैं। The local pastor told me that before the crusade, he would frequently wake up at night hearing the screams of women being violated. और एक वहां के स्थानीय पासवान ने कहा कि कई बार इस क्रूसेड के होने से पहले महिलाओं की चीखों को सुनकर, वहां की हिंसा को सुनकर रात को वो डर के उठ जाते थे। He said, but after the crusade, this had almost completely stopped, and now he could sleep peacefully through the night. और उसने कहा कि उस क्रूसेड और महासभा के होने के बाद बिल्कुल वहां पे किसी भी औरत की चीखने की आवाज नहीं होती और बहुत शांति और वो चैन से सो पा रहे हैं। I just returned a week and a half ago from another trip to Congo in this particular region. और इस कांगो की इसी क्षेत्र में मैंने 1.5 हफ्ते पहले भी एक यात्रा पे मैं गई और आई अभी ही। I did a number of things in this trip, but my main purpose was to minister to more of those rebels. और मेरा कई चीजें मैंने करी, लेकिन मेरा सबसे पहला उद्देश्य था कि उन आतंकवादियों के बीच में जाके सेवकाई करना। And I will just say that God moved in amazing ways. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां पे कार्य किए। God miraculously connected our team with the commander of these rebels in और Bushinga. परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां के उस कमांडर के साथ हमारी भेंट करवाई, हमारे दल की, पूरे दल की।
I requested this commander stay at our compound during this outreach so we could pray together daily and I could get to know him better. और मैंने कहा कि वो जब तक हम वहां पर हैं सेवकाई कर रहे हैं कि वो भी हमारे उसी दल के साथ रुके ताकि मैं प्रतिदिन उनसे बात कर सकूं, प्रतिदिन उनके लिए सेवकाई कर सकूं। During this time, I found that he has over 3,000 men under him, and their army is in control over 3 mountain ranges that cover a 45-mile stretch. और उस उनके साथ बात करने के द्वारा मुझे पता चला कि वो तकरीबन 3000 लोगों के ऊपर जो है वो नेता है और तकरीबन 45 मील की दूरी का जो क्षेत्र 3 पर्वत पे उन लोग का राज्य है। The commander told me there's still 800 rebel soldiers on the mountain of Bashinga alone that I have not yet ministered to. और उन्होंने बताया कि 800 से ज्यादा ऐसे सैनिक उसी बुशिंगा पर्वत पे हैं जिनके साथ मैं जुड़ भी नहीं पाई, उनके साथ सेवकाई नहीं कर पाई। I asked him why he thought the violence had gone way down after the crusade, considering I had only ministered to a fraction of the men. मैंने कहा कि क्या आप क्या समझते हैं कि इस क्रूसेड के बाद, महासभा के बाद जो है हिंसा बहुत कम होने लगी करके। He said the unreached men saw such a dramatic change in the lives of those that were converted at the crusade that they were convicted. और कुछ लोग जो उस क्रूसेड में महासभा में आए थे, उन लोगों का जीवन बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया इस सभा के बाद। Only God knows how something like this could happen. और केवल परमेश्वर ही जानता है ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। The commander reminded me that during my last trip to Congo, और कमांडर ने मुझे स्मरण दिलाया कि मैं जब आखिरी बार कांगो गई थी, I prayed that God would give him wisdom to lead his men. और मैंने प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर इस मनुष्य को बुद्धि दे कि अगुवाई करे। He told me at that time they were being attacked by another rebel group called Mai Mai. और उस टाइम पे एक और आतंकवादियों के दल माई माई जिनको कहते हैं, उन्होंने उन पर हमला किया। He testified that God had actually answered that prayer. और उसने गवाही दी कि परमेश्वर ने इनकी उस प्रार्थना का उस समय उत्तर दिया। He said their enemy was soon scattered and there is now peace in that land. Praise God. और उसने कहा कि वहां के जो दुश्मन थे वो बिल्कुल ही भाग गए और वहां पे अब जो है शांति है। प्रभु की स्तुति हो। I had the opportunity to interview one of the rebel leaders under the commander, and he gave me a testimony relating to that crusade I held a year ago. और साल भर पहले जो मैंने क्रूसेड वहां पे महासभा की थी, वहां के एक सैनिक के साथ, दल के अगुवे के साथ मैं बात कर पाई कमांडर की मदद से। I recorded that testimony and I dictated it. और मैंने उस टेस्टिमनी को पूरा रिकॉर्ड किया और मैंने उसमें कई बातों को बोला भी। He said, I praise God for the way Pastor Dawn has remembered us again. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ जिस रीति से पास्टर डॉन हमें स्मरण करती हैं। He said, the prayers she gave on our mountain of Bushinga have left many people healed. और जिस प्रार्थना सभा को उन्होंने आयोजित किया उसकी वजह से कई लोग उस बुशिंगा पर्वत पे चंगे हो गए। Even the preaching she gave there had made a difference. और यहाँ तक कि उनके प्रचार ने हमारे जीवन में करीब परिवर्तन को लेकर आया। Those that were drunkards, those that were smoking, those that were beating up others and doing violent things. और जो लोग शराब पीते थे, जो लोग धूम्रपान करते थे, जो दूसरों को मारते थे और हिंसा को फैलाते थे, have completely changed, and today many are in the church. और पूरी रीति से वो बदल गए और आज कई लोग कलीसिया जा रहे हैं। They're no longer doing those things. Her prayers have done amazing things. और वो अब ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना ने अद्भुत कार्य किया। Miracles upon miracles have happened. और आश्चर्यक्रम के बाद आश्चर्यक्रम होते रहे। Pastor Don's prayers have healed us as Wazalendos. और पास्टर डॉन की प्रार्थना ने हमें भी चंगा किया और भी कई लोगों को वहां पे चंगा किया। We had some young people who were fighting for no reason. और कुछ जवान लोग जो बिना कारणवश वहां पे युद्ध कर रहे थे। I remember when she first arrived for the crusade, we met her on the road where we were escorting her to our village. और हम जो है पहली बार जब वहां सेवकाई कर रहे थे, हम सड़क पर उससे मिले जब हम उस जगह पे जा रहे थे। After we arrived, the Wazalendos were listening to her preach the word of God. और जब हम वहां जाके परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे तो वो उन वचनों को सुन रहे थे। Then when they heard she was coming again to preach, they all said, we are going there. और जब उन्होंने सुना कि दोबारा बहन आ रही है प्रचार करने के लिए, तो वो सब कहने लगे हम भी जाएंगे। There are people who were divorcing their wives for no reason. और ऐसे कई पुरुष थे जो अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे थे बिना कारण के। They would beat their wives when they were drunk. और जब वो शराब पीते थे तो वो अपनी पत्नियों को मारते थे। But because of the preaching she did in our village, it has helped.
लेकिन जिस प्रचार ने उन्होंने किया उसने उनकी सहायता करी। As a result of her preaching, the violence in our region is ending. और प्रचार के द्वारा उस जगह पे जो अहिंसा हो रही थी वो खत्म होती गई। Since she came to our village, there's been a good atmosphere in our place. जब से बहन हमारे गांव आई है तब से हमारे गांव का वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। He said, I was among the drunk people. और उसने कहा मैं भी शराबी लोगों के बीच में था। But from the time Pastor Don preached to us, I have changed my direction. लेकिन जब से पास्टर डॉन ने हमारे बीच में प्रचार किया मैंने अपने मार्ग को बदल दिया। And then he said, referring to the ministry I was getting ready to do on this last trip, और आखिरी यात्रा में जो मैं सेवकाई करने के लिए तैयारी कर रही थी उसमें उसने कहा, my brothers who have come to this outreach to hear her preach are not saved. और जो मेरे भाई इस आउटरीच में वहां पे आए हैं वो उन्होंने जो है अभी तक उद्धार नहीं पाया है। We are praying she will touch everyone. और हम प्रार्थना करें कि इनके द्वारा वो भी छुए जाए। May God continue to bless you, Pastor Don. और लगातार प्रभु आपको आशीष दे पास्टर डॉन। And may God strengthen you. Please do not get tired. और उन्होंने कहा कि आप और बलवंत होते जाए, थके ना करके। You may have to climb some hills and go into some valleys. और शायद आपको कई पर्वतों को चढ़ना पड़े और कई घाटियों से होकर गुजरना पड़े। But you have to proclaim what God has put on your heart. लेकिन आपको उस बात को अंगीकार करना है, बताना है सबको जो प्रभु ने आपके हृदय में बात को डाला है। Even those who are outside the church can hear you. यहाँ तक कि जो लोग कलीसिया के बाहर है वो भी आपको सुन पा रहे हैं। God has chosen you to go and proclaim this. और परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप जाएं और घोषणा करें। Please do not get tired. और आप थके ना। You see, during my trip, और मेरी यात्रा के दौरान I spent 3 days ministering directly to 70 more rebels in Bushinga. और मैं वहां पे बुशिंगा में और भी 3 दिनों में 70 से ज्यादा सैनिकों से मिली। Over that 3-day period, 63 rebels actually came forward to give their lives to Christ. और उस समय में सेवकाई में 63 सैनिक जो है आतंकवादी आगे आए, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया। The testimonies are still coming in, but here are a couple of the testimonies I received during that outreach. और भी कई गवाहियां आ रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो मुझे मिली उन्हें मैं आपके बीच में बता रही हूँ। One young man came forward and stood in front of the other rebels and said, और एक जवान लड़का सबके आगे आया और बाकी सारे आतंकवादियों के आगे उसने ऐसे कहा, when I came here yesterday, 2 of my kids were in the hospital. और जब मैं यहाँ पर सभा के लिए आया मेरे 2 बच्चे अस्पताल में थे। When I got home, I found they had come home from the hospital completely healed. और मैं जब घर वापस गया तो मैंने पाया कि मेरे बच्चे अस्पताल से पूरी तरह चंगा होकर वापस आ गए थे। I thank God that he has done all of that. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये सब मेरे जीवन में किया। God is good. प्रभु भला है। Another rebel stood up and said, एक और विद्रोही खड़ा हुआ और उसने इस प्रकार कहा, I didn't realize I could spend 2 days without alcohol. और मुझे ये पता भी नहीं चला कि मैं 2 दिन बिना शराब के रह सकता हूँ। Before I came to this outreach, I continually felt like I had to drink. और मैं इस सभा में आने से पहले हमेशा सोचता था कि मुझे लगातार शराब पीने की जरूरत है। But now I have no desire to drink. लेकिन अब मेरे अंदर शराब पीने की भावना, इच्छा तक नहीं है। When I arrived at this church today, God showed me in the Bible. और जब मैं आज आया इस कलीसिया में तो प्रभु ने मुझे बाइबल में ये बात को बताया। Romans 6:11. और रोमियो 6 उसका 11, where it says you must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. और मसीह यीशु में तुम पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित हो करके। He looked at the crowd, he pointed at them and he said, और उसने भीड़ को देखा और उनके पास देखकर उनसे कहा, God has changed my story. परमेश्वर ने मेरे जो है कहानी को बदल दिया है। You drunkards, I told you I am not coming back. और आप उन शराबियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगा। Only God can make this kind of change in the life of somebody. केवल परमेश्वर ही किसी के जीवन में इस प्रकार की बदलाहट को ला सकता है। Another young man came forward and testified. एक और जवान लड़के ने आगे आकर एक गवाही बांटी। I have been doing these bad things in the world for a long time. और मैं इस संसार में कई बुरे कामों को कई सालों से कर रहा हूँ। I never thought I would walk into a church. और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी कलीसिया के अंदर जाऊंगा भी। But when I heard the people singing, I could feel a change coming into my heart.
लेकिन जब मैंने लोगों को गीत गाते हुए सुना तो मेरे अंदर मैंने एक परिवर्तन को महसूस किया। I felt somebody push me to enter into the church. अब किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया कि मैं कलीसिया के अंदर चले जाऊं। And after we came back from lunch today, we were dancing to songs of God here. और जब मैं भोजन के बाद आज दोपहर को आए तो हम प्रभु के गीतों में वहां पे नाच रहे थे। While we were dancing, I saw angels come down and dancing with us. और जब मैंने नाच रहे थे तो मैंने देखा स्वर्गदूत नीचे उतर के हमारे साथ नाच रहे हैं। He turns to me and he says, Pastor Don, और वो मेरी तरफ मुड़ के कहता है कि पास्टर डॉन, if God opens the door, please come back and continue to teach us. अगर परमेश्वर आपके लिए दोबारा मार्ग को खोलता है तो आप जरूर आए और हमें दोबारा शिक्षा दे। He said, many people are coming from the darkness to light. कई लोग अंधकार से रोशनी की ओर फिर रहे हैं। He said, thank you. और उसने कहा धन्यवाद। During my time in Congo, I also held a 3-day pastor's training seminar. और वहां पे कांगो में मैं जब थी तब मैंने 3 दिन पास्टरों के लिए सेमिनार किया था। The last day of the seminar, I taught on spiritual warfare. और मैंने आखिरी दिन में सेमिनार में आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाया। We returned to our compound, and after we had dinner, I walked outside. और जब हमने आए अपने दल के पास अपने जगह पे हमने खाना खाया और उसके बाद मैं बाहर घूम रही थी। One of the policemen assigned to our security came up to me and asked me to pray for them. और उनमें से एक पुलिस वाला जिसको सुरक्षा के लिए रखा था वो आके कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना करो। So I walked over and prayed for them one at a time. और मैंने एक-एक करके उनके लिए प्रार्थना करी। When I got to the third policeman, और जब मैं तीसरे पुलिस वाले के पास गई, I asked him, what do you need prayer for? मैंने कहा किस बात के लिए मैं प्रार्थना करूं? He started to share with me that he was assigned to security during the seminar that particular day. और उसने मेरे संग बांटना शुरू किया कि उस दिन उसे जो है वहां पे सुरक्षा के लिए कहा गया था। He said, I was listening outside to everything you were saying. और जो कुछ आप बोल रही थी उसको मैं सुन रहा था। He said, suddenly I felt something hit me, and suddenly my desire to smoke went away. और अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे एकदम से यूं ही मारा और मेरे अंदर से जो धूम्रपान करने की वो इच्छा चली गई। He said, please pray that desire will never come back. और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि वो इच्छा मेरे अंदर फिर कभी ना आए। I prayed for him and then I led him to the Lord. और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और उसको प्रभु के बारे में और बताया। He took his pack of cigarettes and he threw it on the ground. उसने वो सारे सिगरेट के पैकेट निकाल कर जमीन पे फेंक दिए। We were with him another week after this. और उसके बाद भी एक हफ्ता हम उसके साथ थे। And he actually got up and testified in front of the rebels that his addiction was gone. अब वो सारे विद्रोहियों के आगे खड़ा हुआ और उसने अपनी गवाही बांटी कि उसकी सारी लतें दूर हो गई। How does this happen? कैसे ये हुआ? I didn't pray for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। I wasn't even witnessing at the time. और मैं उस समय को जानती भी नहीं, गवाही नहीं दे रही थी उस समय। I was just training pastors. और मैं तो पासवानों को प्रशिक्षित कर रही थी। But God sovereignly came in and did what he did. और परमेश्वर अपने आप सर्वव्यापी वहां पर पहुंचा और जो उसे करना था उसने किया। And literally changed the life of this policeman. और पूरी रीति से उस पुलिस वाले के जीवन को बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। So I have to tell you, I could go through so many testimonies. और मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे कई गवाहियों को मैं आपके बीच में बांट सकती हूँ। That man that I told you about who was delivered from his addiction to alcohol. और मैंने उस व्यक्ति के बारे में बताया कैसे वो शराब की लत से उसको आजाद हुआ। He shared that what touched his heart और उसने उस बात को बांटा कि इस बात ने उसके हृदय को छुआ। was another testimony I gave when I was ministering to them. और जब मैं उनके लिए बीच में सेवकाई कर रही थी उसने एक और गवाही को मेरे साथ बांटा। Back in July, I was ministering in another country called Burundi. और बुरुंडी करके एक और जगह पे मैं जो है सेवकाई कर रही थी जुलाई में। I ministered to many Muslims there. और वहां पे कई मुसलमानों के बीच में मैं सेवकाई कर रही थी। And so I shared a story of one particular woman in the hotel I was staying in. और जिस होटल में मैं रह रही थी उसमें एक स्त्री के बारे में मैं गवाही बांट रही थी। This is a Muslim woman who came to me and asked me to pray for her Muslim son. और वो एक मुसलमान बहन थी, वो अपने बेटे के लिए, मुसलमान बेटे के लिए प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास आई। Her son was dealing with an addiction of alcohol. और उसके बेटे के अंदर भी शराब की लत लगी हुई थी। So when I met with him, I felt like the Lord was telling me there was something in his heart that had caused him to start drinking. और जब मैंने जो है उससे भेंट करी तो मैं उससे कहने लगी कि उसके बेटे के हृदय में कोई ऐसी बात है जिसने उसे शराब का आदी बना दिया। So I shared with him this.
और मैंने इस बात को उसकी माँ को बताया And he said, yes, there was a girl who hurt me. और उस बेटे से भी मैंने इस बात को बताया। उसने बताया कि हाँ, एक लड़की है जिसने उसे बहुत चोट पहुंचाई। So I looked at him and I said, I can and I will pray for you. और मैंने कहा उसकी ओर देख के कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। But what you need to know is there's nothing I can say to fix that hole in your heart. लेकिन जो बात आप चाहते हो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बोलूं जिससे वो घाव जो है वो ठीक हो जाए। Only Jesus can fill that hole in your heart. मैंने कहा केवल यीशु मसीह ही उस खालीपन को भर सकता है। And with mom sitting there, I shared the gospel message with him. और जब उसकी मम्मी बैठी हुई थी, मैंने उसके साथ जो है प्रभु के वचन को, सुसमाचार को बांटा। And I said, before I pray for you, I want to give you the opportunity to give your life to Jesus. और इससे पहले मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को यीशु को समर्पित करो। मुझे आपको ये मौका देना है। And he agreed. और उसने उस बात को मान लिया। So I led him in a prayer to give his life to Jesus. और इसीलिए मैंने उसकी अगुवाई करी कि वो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करे। And then I prayed that that addiction would go in the name of Jesus. और मैंने प्रार्थना करी कि यीशु के नाम से वो लत दूर हो जाए। Then I turned to his Muslim mom. और उसके बाद मैं उसकी उस मुसलमान माँ की ओर मैंने देखा। I said, you heard what I just shared with your son. और मैंने कहा, मैंने अभी जो बातें बांटी आपके बेटे के साथ। And she said, yes. और उसने कहा हाँ। I said, that invitation is open to you as well. मैंने कहा कि वो केवल निमंत्रण उसके लिए नहीं था, आपके लिए भी है। And she said, I'm ready. और उन्होंने भी कहा मैं तैयार हूँ। So I led her in a prayer to give her life to Jesus. और इसलिए मैंने उनकी भी अगुवाई करी कि वो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करे। Now, during this trip, और इसी यात्रा के दौरान my first stop was in Burundi and I stayed at that hotel again. और मैं बुरुंडी नाम के उस जगह पे एक और बार उसी होटल में मैं रुकी। वहां पे मेरा पहला रुकना हुआ था। By the grace of God, I saw that woman again. और प्रभु के अनुग्रह की वजह से मैंने उस स्त्री को दोबारा देखा। I said, how are you doing? और मैंने उससे पूछा कि आप कैसी हैं? Big smile on her face. She said, great. और एक बड़ी हंसी के साथ उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ। I said, how is your son doing? और मैंने पूछा कि आपका बेटा कैसे कर रहा है? That he is no longer drinking and we are both in church. और उन्होंने कहा कि अब वो शराब नहीं पीता है और हम दोनों कलीसिया जाते हैं। He हालेलुया। gave me a big hug. और उन्होंने एक बहुत बड़े मुझे गले लगा लिया। Was so grateful for the message of what Jesus did in her her heart and her life and her son's. वो बहुत ही आभारी मानती थी कि परमेश्वर ने जो उनके जीवन में, उनके बेटे के जीवन में कार्य को किया। Only God can change a heart and a life like that. और केवल परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे जीवन को इस प्रकार बदल सकता है। That is nothing I can say, nothing I can do. और कुछ भी मैं कह नहीं सकती और कुछ भी मैं कर नहीं सकती। I just step out and let God do what God's going to do. और मैं बाहर निकलती हूँ और वही करती हूँ जो परमेश्वर चाहता है कि मैं करती रहूं। Listen, God is transforming the community of Bashinga. और परमेश्वर बशिंगा के पूरे समुदाय को बदल रहा है। God is breaking that principality of violence off that area. और परमेश्वर वहां के अंधकार की सामर्थ और वहां की हिंसा को बदल रहा है। And that testimony of what happened to that woman's son changed the heart and the life of another rebel in that region. और उस स्त्री के बेटे के साथ जैसे हुआ, उस गवाही ने उसी क्षेत्र के एक और विद्रोही के जीवन को बदल दिया। What would cause 70 men to want to come hear a woman from the United States talk about Jesus for 3 days? और ऐसी क्या बात हो सकती है कि 70 पुरुष आए और अमेरिकी देश से आई हुई एक स्त्री के प्रवचन को सुने जो यीशु को बांट रही थी। I asked the commander, did you make them come? और मैंने कमांडर से पूछा क्या आपने उन्हें बोला यहाँ आने के लिए? He said, no, I just gave the invitation. और उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो केवल निमंत्रण दिया था। But you see, God showed up in power during that crusade. लेकिन परमेश्वर ने उस महासभा क्रूसेड के वक्त अपनी सामर्थ को दिखाया। These men heard about the healings and the deliverances that happened. और मनुष्य ने वहां पे जो छुटकारा और चंगाई हो रही उसके बारे में सुना। The men saw the change in the lives of their peers. और वहां पे जो लोग थे, उनके आसपास के लोग, उनके सहकर्मियों के जीवन में बदलाहट को उन्होंने देखा। And they said, I need to go hear what this woman has to say. और उन्होंने कहा कि हमें जाके देखना है इस स्त्री को कि वो क्या कहने जा रही है। Only God can do that. और केवल परमेश्वर उसे कर सकता है। Nothing I can say and nothing I can do.
और मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। can draw in 70 rebels और जिस बात ने 70 विद्रोहियों को इकट्ठा किया, that are full of hurt and anger in their hearts, जो कि अपने हृदय में क्रोध के साथ, चोट के साथ पाए जाते थे, and have them spend hours hearing about the message of Jesus. और वो वहां पे कैसे 1 घंटा वहां पे यीशु मसीह के संदेश को सुनने के लिए बैठ गए। Hallelujah. हालेलुया, Our God is good. हमारा प्रभु भला है। I'll share with you another testimony. I spent a week ministering at another church in a city about 2 hours away from Bashinga. और बिशिंगा से 2 घंटे की यात्रा के बाद एक और शहर था, मैं वहां की घटना को बताऊंगी जहाँ पे मैं 1 हफ्ता सेवकाई कर रही थी। I got connected with a pastor with a very big, who has a very big church there, and he asked me to come minister. और वहां पे एक बहुत बड़े पासवान थे, उनकी बहुत बड़ी कलीसिया थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आऊं उनके बीच में सेवकाई को करूं। I had the opportunity to minister in a whole variety of church services. और वहां पे कई अभिन्न-भिन्न तरह की आराधनाएं थी, मुझे उन सब में भाग लेने का प्रभु ने मौका दिया। He has one service he holds every night, every week. और हर हफ्ते वो एक ऐसी सभा करते हैं, And it's a service he opens up for the Holy Spirit to just move. और ऐसी एक सभा जिसमें वो पवित्र आत्मा के लिए द्वार को खोलते हैं कि पवित्र आत्मा मंडराने पाए। So I got up and I ministered. I shared all kinds of testimonies of things God has done in their region. और उनके क्षेत्र में जो परमेश्वर कार्य कर रहा था, उन सब गवाहियों को मैं बांटने लगी और मैं बताने लगी। Testimonies of healings, testimonies of deliverances. और चंगाई की गवाहियां और छुटकारे की गवाहियां। And after I was finished, I said, okay, anybody who wants prayer, come up to the altar. और जब मैंने बांटने का खत्म किया तो मैंने कहा, अच्छा कोई है जिसको प्रार्थना की जरूरत है, आगे आए, मैं प्रार्थना करूं। To my surprise, I had well over 100 come forward. और मेरे आश्चर्य की बात थी कि 100 से ज्यादा लोग आए प्रार्थना के लिए। So I started to work my way through, laying hands on people one at a time. और मैं एक-एक करके उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी। We had people delivered, और वहां पे लोग छुटकारे को पाए, demons coming out in the name of Jesus. यीशु के नाम से दुष्टात्मा ग्रस्त न चंगाई We पाई। have people falling down under the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के बोझ की वजह से कई लोग जो है आत्मा में भर के नीचे गिरने लगे। God moved in power. और परमेश्वर अपनी सामर्थ में मंडलाने लगा। I have a testimony of one businessman. और वहां पे एक व्यापारी था। He had an import-export business in South Africa. उनका साउथ अफ्रीका में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आयकर और लेन देन का बिजनेस था, व्यापार था। His business had gotten very big and he was making a lot of money. और उनका व्यापार बहुत ही बढ़ गया और वो बहुत धन कमाने लगे। But his mom had started to have health problems, so he had moved there to that area to be with और her. इसलिए उनकी मम्मी की जो तबीयत, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उस क्षेत्र से इधर आ गए थे। He said shortly after moving there, he started to have all kinds of issues with his business. और वहां पे आने के बाद उसके व्यापार में कई तरह की समस्याएं आने लगी। He realized that somebody had gone to a witch and paid her to throw some curses on his business. और उसने जान पाया कि कोई जो जादूगरनी के पास गया और उनके व्यापार के विरुद्ध में उन्होंने कई जादू किए हैं। And so all of a sudden his business was struggling. अचानक से उनका सारा व्यापार जो ठप होने लगा। So I prayed for him to break off that curse of witchcraft in the name of और Jesus. इसीलिए मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर के नाम से उनके विरोध में होने वाले हर एक जादू टोने की समस्या को मैंने जो है खंडित किया उस समय में। And that God would release the blessings over his और business. परमेश्वर उनके व्यापार के ऊपर अपनी आशीष को भेजने पाए। He actually reached out to me just a couple of days ago. और कुछ ही दिनों पहले वो मेरे पास जो है पहुंचे। And in his words, his business has improved big time. और उनके समय में उनका व्यापार जो है बहुत समय तक के लिए था। He said he can now see God's hand working miraculously through his business and through his entire life. और उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन भर में अब जो है मैं परमेश्वर के हाथ को अपने व्यापार में देख पा रहा हूँ। We have the power हमारे पास सामर्थ है to break off the curses of the demons. और शायद दुष्ट के हर एक श्राप को तोड़ने के। As I said before, our job here और मैंने कहा कि हमारा काम यहाँ पर on this earth इस पृथ्वी के ऊपर is to unwind the work of Satan. शैतान के बंधनों को खोलना है। You see, God has done that in Bushinga. और मैंने देखा परमेश्वर ने इन कार्यों को बुशिंगों में किया है। A principality has literally been cleared out of that region.
और वहां से सारे अंधकार की सामर्थ्य साफ कर दी गई। A principality that was so heavy that the local pastor still will not go in there. और ऐसी एक अंधकार की सामर्थ जिसके डर की वजह से वहां के स्थानीय पासवान भी अंदर नहीं जाना चाहते थे उस क्षेत्र में। But because I said yes to the call, क्योंकि मैंने परमेश्वर की बुलाहट के लिए हाँ कहा, because I did not back down to the words of man, और मैंने मनुष्य के शब्दों को सुन के मैं पीछे नहीं मुड़ी। we are seeing many lives have changed now in Jesus' name. आज हम देख पा रहे हैं कई जीवन यीशु के नाम से बदल रहे हैं। Every testimony from this trip is a reminder of God's faithfulness. हर एक गवाही इस यात्रा के दौरान हमें स्मरण दिलाती है परमेश्वर विश्वास योग्य है, And his desire to see lives transformed. और उसकी इच्छा है कि वो लोगों के जीवन को बदलते हुए देखे। If God can use someone like me to break through such a dark, oppressed region, अगर परमेश्वर ऐसे अंधकार के समय में मेरे जैसे एक स्त्री का इस्तेमाल कर सकता है, तो he can use you too. वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। All the glory, all the honor, and all the praise belong to him. और सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति प्रशंसा केवल उसी को मिलने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से।